Once again, welcome to you all, my dear students. Very good morning. Myself Devendra Kumar Tiwari. Today I will teach you class 8 English language chapter first determiners. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर फर्स्ट डिटरमिनर्स को पढ़ाने जा रहा हूँ. So that let us start to know about determiners. हम डिटरमिनर्स के बारे में सीखते हैं. डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट स्पेसिफाई और डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ नाउन एंड नाउन फ्रेज. तो डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफाई करता है. डिटरमिनर्स आर वर्ड दैट स्पेसिफाई और डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ नाउन. जो नाउन और नाउन फ्रेज के लिए स्पेशली यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए, several people agreed to what was said. What was said? Several people in this sentence. Noun is people. और for noun, before noun use determiners several. यहाँ पर people noun है और इसके पहले क्या है? several आया. तो several आपका क्या हो गया? determiners का. अब ये बता रहा है इस noun के बारे में, स्पेसिफिक बता रहा है इस noun के बारे में कि several people. several means a number of, अधिक संख्या में लोग एग्री हुए टू व्हाट वाज सेड, जो कहा गया उसके बारे में बहुत सारे लोग क्या हुए? सेवरल पीपल क्या हुए? एग्री हुए, सहमत हुए. द रेड बॉक्स हैज ऑल माय इंपॉर्टेंट पेपर्स. द रेड बॉक्स, यहाँ पर जो रेड बॉक्स है, ये रेड और बॉक्स आपका नाउन है, इसके साथ क्या है? द रेड आया है, तो ये आपका हो गया नाउन फ्रेज हो गया. क्या हो गया? ये नाउन फ्रेज हो गया. द रेड बॉक्स in this sentence used as a determiners the noun phrase. इसको noun phrase के रूप में हम जानते हैं. तो the red box has all my important papers. So that now my dear student we will know the classification of determiners. अब हम सीखेंगे classification of determiners को सीखेंगे. So that let us start to study the classification of determiners. Classification of determiners. Classification of determiners. ये आपका हो गया. क्लासिफिकेशन मींस होता है वर्गीकरण ऑफ डिटरमिनर्स मींस डिटरमिनर्स का क्लासिफिकेशन. डिटरमिनर्स कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म्स. तो डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स कैन बी classified. Determinants can be classified based on the function. They performs. So determinants can be classified based on the function they performs. So that my dear students, now we will study about the classification of determinants. Determinants can be classified based on the function they performs. तो पहला हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को. जो डिटरमिनर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म. फर्स्ट आपका होगा आर्टिकल्स. पहला क्या है? आर्टिकल्स. ARTICLES. आर्टिकल्स. My dear students, in your previous classes you have also studied about articles. जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं आर्टिकल्स क्या होता है.
ए and the, a and the, these are called articles. ये सब क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। आपका हो गया ए एन और द, ये आपका आर्टिकल्स हो गया। इनका प्रयोग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। ये आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, DEFINIT, डिफिनिट आर्टिकल, और आपका दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल होता है आर्टिकल। तो आपके डिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? डिफिनिट आर्टिकल आपका होता है द आपका क्या हो गया? डिफिनिट आर्टिकल। और आपका इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन दोनों आपका इंडिफिनिट आर्टिकल हुआ, और डिफिनिट आर्टिकल आपका क्या हुआ? द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है, और ए एंड एन जो है वो इंडिफिनिट आर्टिकल है। अब हम दोनों आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे। आर्टिकल ए एंड एन, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, ए एंड एन का प्रयोग साथ में पढ़ेंगे। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, रूल इसका हम फर्स्ट देखते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ होता है? आर्टिकल ए का प्रयोग जो होता है ऐसे शब्द के पहले किया जाता है जिसका पहला अक्षर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। आर्टिकल यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट लेटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ए डॉक्टर। आपका हो गया बुक, बुक क्या हो गया? बुक, ये आपका हो गया। आपका हो गया डॉग, क्या हो गया? डॉग, तो आपका क्या हो जाएगा? डॉग। तो ये रूल आपका होगा फर्स्ट। आर्टिकल ए का प्रयोग वावेल कॉन्सोनेंट के पहले हम करते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं। और कभी कभी ए वावेल का प्रयोग होता है, जैसे आपने लिखा वन, क्या हो गया? वन, तो 1 kg हो गया। जैसे आपने लिखा 1 kg, तो आपका 1 के पहले क्या आएगा? 1, उनके पहले आएगा ए, क्योंकि ये जो ओ है, ओ का उच्चारण हम ओस नहीं करें, क्या करें? 1, यानी कि डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू आपका क्या आ जा रहा है? डब्ल्यू आपका ए हो जा रहा है कॉन्सोनेंट। यह है चूंकि आपका है वॉवेल साउंड्स, बट इसका जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ए डब्ल्यू से होता है। तो इसके लिए हमें, इसीलिए हम इसके पहले क्या लाते हैं? आर्टिकल लाते हैं। और एक जैसे आपका होता है यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी आपका होगा। इस यूनिवर्सिटी के पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हालांकि इसका पहला अक्षर किससे है? वावेल साउंड से। दिस वर्ड फर्स्ट लेटर इज रिलेटेड टू अ वावेल साउंड, बट when we pronounce this letter's pronunciation belongs to YU। इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या आता है? यू, यूनिवर्सिटी करते हैं। हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आया? ए। हालांकि जब किसी भी शब्द का पहला अक्षर वावेल साउंड से होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है यू से हो रहा, वाई से, इसलिए हम यहाँ पर क्या लाएंगे? ए लाएंगे। एक और जैसे होता है आपका यूरोपियन के पहले भी क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड से मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम सीख लिए कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जब नाउन को हम सिंगल यूज करते हैं, किसी भी नाउन को जब हम काउंटेबल नाउन के रूप में लाते हैं तो भी हम आ का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका बुक हो गया, तो बुक के पहले हमने क्या लगाया? आ। तो आ बुक मीन्स एक किताब, आ बुक मीन्स एक किताब, तो ये आपका रहा ए का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे एन का प्रयोग, एन आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे। एन आर्टिकल यूज बिफोर वॉवेल साउंड। एन आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एन आर्टिकल का भी प्रयोग हम वॉवेल साउंड के पहले करते हैं।
जैसे आपका हो गया मान लीजिए एग मीन्स क्या हुआ अंडे, तो अंडा एग के पहले क्या आएगा एन आएगा, क्योंकि ई क्या है ई आपका है वॉवेल साउंड। दूसरा आपका हो गया एलिफेंट ई एल ई टी एच ए एन टी एलिफेंट, ए इसके पहले हम क्या लगाएंगे एन आई टी लगाएंगे, लेकिन इसके पहले जैसे आपने लिखी आर एच ओ यू आर, इस वर्ड में एच क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एच क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है और ना छाओ, हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, तो आपका इसके पहले क्या आएगा एन आ जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं लिखा गया ऑनेस्ट, क्या लिखा गया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, यानी कि इसके पहले क्या आएगा एन आएगा एन ऑनेस्ट। जैसे नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो गया एन ए में एन क्या है, ए तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, लेटर में कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करते हैं एन, क्या करते हैं एन ए, तो ए क्या हो रहा है ए वॉवेल साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका हो गया एस एस पी, क्या हो गया एस एस पी, तो इसके पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे एन लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा है एस, ए साउंड से वॉवेल साउंड से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं इसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और काउंटेबल नाउन के लिए भी एन का प्रयोग होता है, जैसे आपका एन आवर मींस 1 घंटे, एन आवर मींस 1 घंटे, तो ये कुछ एग्जांपल रहे और कुछ नियम रहे आपका आर्टिकल एन का प्रयोग करने का। तो एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड, एन आर्टिकल का प्रयोग हम बिफोर वॉवेल साउंड के करते हैं और ऐसे लेटर के पहले करते हैं, ऐसे वर्ड के पहले जिसमें एच क्या होता है साइलेंट होता है। सो दैट माय डियर स्टूडेंट दैट इज द सम रूल्स टू यूज एन आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे दूसरा आर्टिकल जो आपका है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है द का प्रयोग कहां करेंगे, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द स्पेसिफिक थिंग्स, बिफोर द स्पेसिफिक थिंग, इसको हम किसके पहले करते हैं बिफोर स्पेसिफिक थिंग्स, कोई स्पेसिफिक थिंग्स होता है उसके पहले हम क्या करते हैं द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हो गया सन, सन क्या है यूनिक चीज है, इसके पहले हम क्या लिखेंगे द। आपका मून क्या है ये भी यूनिक थिंग है, ये भी यूनिक है, तो आपका द मून हो गया। इसके पहले हम क्या करते हैं जैसे आपका हो गया स्काई, क्या हो गया स्काई, ये भी क्या है ये यूनिक थिंग्स है, तो यहाँ आपका क्या हो गया स्काई हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया, द स्काई हो गया। दूसरा आज का रूल हुआ वी यूज द आर्टिकल बिफोर द हरी रिवर, नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, क्या हो गया द गंगा, द यमुना, ये सब क्या हो गया ये द आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले किया जाएगा। तीसरा रूल में जैसे होता है हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं इपिक के पहले, इपिक मींस महाकाव्य, जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रामायण, क्या हो गया द रामायण, द रामचरितमानस, द रामचरितमानस, रामचरितमानस, आप महाभारत आपका हो गया। ऐसे जितने भी फेमस एपिक्स है महाकाव्य है हमारी बुक्स उनके पहले हम क्या करते हैं द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे बाइबल हुआ तो आप लिखोगे द बाइबल, क्या लिखेंगे द बाइबल। ये स्पेशल सब स्पेशल रूल है द का। द आर्टिकल का प्रयोग हम कभी ना प्रॉपर नाउन के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द आर्टिकल का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले भी करते हैं। हालांकि नियम है बिफोर प्रॉपर नाउन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट इफ प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन नाउन देन वी यूज द आर्टिकल बिफोर द नाउन। लेकिन अगर द का प्रयोग कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हो रहा है उसके पहले हम द लिखेंगे। जैसे कालिदास, क्या हो गया
जैसे कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप इसको देखिए, इस वाक्य में लिखा गया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आपका है शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन। तो रूल के अकॉर्डिंग टू रूल वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, बट ये प्रॉपर नाउन यूज एज ए कॉमन नाउन। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हो तो हम उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो थे भारत के, कालिदास क्या है? भारत में क्या है? शेक्सपियर। उनको शेक्सपियर के नाम में जाना, तो शेक्सपियर, कालिदास शेक्सपियर तो नहीं है, लेकिन उनके अब यहाँ पर शेक्सपियर क्या हो गए? कॉमन हो गए। जैसे आप कहते हैं कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर is the Switzerland of India, it is the Switzerland of India, Switzerland of India, of India। यहाँ पर हुआ कश्मीर, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर द का प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन है, इन दिस सेंटेंस प्रॉपर नाउन स्विट्जरलैंड यूज्ड हियर इन दिस सेंटेंस एज ए कॉमन नाउन। यहाँ पर स्विट्जरलैंड का प्रयोग जो है कॉमन नाउन के रूप में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो द आर्टिकल का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले कब करेंगे? जब वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग होगा। तीसरी चीज है, आप जैसे मान लीजिए फेमस जो न्यूज़पेपर होते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, क्या हो गया? द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। तो इस सब के पहले कौन सा प्रयोग किया जाएगा? और जब नाउन का प्रयोग सभी के लिए किया जाए, नाउन का प्रयोग क्या किया जाए? सभी के लिए। जैसे the cow gives us milk, gives us milk, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। cow gives us milk, यहाँ पर क्या होगा? cow जनरली हर cow के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो so that my dear students, we know the determinants of first classification articles. I will teach you in the next video about the classification of determinants, so that